हेलो एंड वेलकम टू द सिद्धांत लोंडे चैनल। आज हम एक ऐसी शख्सियत की स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बचपन में बहुत ज़्यादा शाय थे, जो बचपन में बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन आज एक बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर है, आज एक बहुत बड़े कीनोट स्पीकर है। इसलिए मैंने थंबनेल पर डाला है फ्रॉम शाय टू बिकम शेमलेस। इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ 1.5 साल में अपने पॉडकास्ट को इंडिया के जो बेस्ट पॉडकास्टर्स हैं उनकी लिस्ट में शामिल किया। सिर्फ 1.5 साल में उन्होंने अपने पॉडकास्ट को इतना बड़ा पॉडकास्ट बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ द फाउंडर ऑफ फिगरिंग आउट विद राज शमानी पॉडकास्ट एंड द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ एक्स स्टार्टअप। मैं बात कर रहा हूँ राज शमानी जी की। मुझे पॉडकास्ट क्या था कुछ मालूम नहीं था, पॉडकास्ट क्या होता है मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे इनका पॉडकास्ट देखा। एक कुणाल शाह के साथ में था, इनका फर्स्ट पॉडकास्ट था और वो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उनके बाकी के सारे पॉडकास्ट देखे और यहाँ से मुझे पता चला कि पॉडकास्ट की क्या वैल्यू है, पॉडकास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि राज शमानी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है और इनके वीडियोज़ ने, इनके पॉडकास्ट ने पर्सनली मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करी है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम राज शमानी जी की स्टोरी की शुरुआत करते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड से। और उनकी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी और उनके जो फादर थे उनका एक डिटर्जेंट बनाने का बिजनेस था, डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस था और उनका ब्रांड था जादूगर। तो फिर बचपन से ही राज शमानी जी बहुत ज़्यादा शाय रहे, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहे, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहे कि यार मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यार मैं तो गुड फॉर नथिंग हो, ऐसा करके उनकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी अपने खुद को लेकर। तो फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान को छू गया और वो इंसिडेंट था उनके कॉलेज का इंसिडेंट। उनको मजबूरी में एक स्पीच देनी पड़ी थी अपने कॉलेज में और उन्होंने उस स्पीच के लिए 30 डेज प्रिपरेशन की थी। उस 4 मिनट के स्पीच के लिए उन्होंने टोटल 1 महीना प्रिपरेशन की थी और वो स्पीच वेंट वेल, बहुत अच्छे से गई वो स्पीच। और फिर वहाँ से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मैं भी लाइफ में यार कुछ फोड़ सकता हूँ। उनका कॉन्फिडेंस आसमान छू गया। इंसिडेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे लाइफ में पब्लिक स्पीकर बनना है, अब मुझे पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री में फोड़ना है। लेकिन उनका एक ऐसे फैमिली में इश्यूज आ गया जिसकी वजह से वो डायरेक्टली पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री में नहीं गए और वो था फादर का बिजनेस लॉस। तो फिर उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करा। वहाँ पर जो भी उन्होंने लॉस था उस लॉस को उन्होंने कवर करा और अपने फादर के बिजनेस को उन्होंने एक अलग ऊंचाई पर ले गए। और वहाँ पर एक बिजनेस लेसन आता है, उनका एक इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। जब उनके फादर का बिजनेस में लॉस हुआ था तब उन्होंने एक चीज़ को करा और ये सिर्फ असली बिजनेसमैन करता है और वो था ही यूज टू स्पेंड होल डे एट द फ्रंट ऑफ किराना स्टोर। पूरा दिन वो किराना स्टोर के बाहर खड़े थे क्योंकि वो देख रहे थे कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर जो एफएमसीजी इंडस्ट्री में वो कुछ देख रहे थे कि यार हम क्या करें जो कि बिजनेस में जो लॉस हो रहा है उस चीज़ को कवर कर पाए। और फिर उन्होंने एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व करी और वो थी कि पूरी की पूरी दुनिया एक डिटर्जेंट पाउडर से जेल पर शिफ्ट हो रही थी। वो डिश वॉश जेल, हैंड सोप, लिक्विड की तरफ शिफ्ट हो रही थी। फिर उन्होंने अपने बिजनेस में इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया। जो भी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था उसको उन्होंने एक जेल बनाना शुरू किया, डिश वॉश जेल, फिर हैंड वॉश, ऐसा करके ऐसा कुछ सॉलिड से लिक्विड की तरफ चले गए वो। और फिर उन्होंने वो लॉस, मतलब वहाँ से उनके बिजनेस में एक पिवट आया जहाँ से उन्होंने वो लॉस कवर किया और अपने फादर के बिजनेस को एक अलग ऊंचाई पर लेके गए। तो फिर इस इंसिडेंट के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया कि यार मैंने अपने फादर के बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले गया और मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। तो After solving the crisis of family business, then he decided to go for his passion और वो passion था उनका public speaking. Then he applied for United Nations and he represented there as an India. तो फिर वहाँ पर उनको एक United Nations का बैच मिला था जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली पब्लिक स्पीकिंग की और उन्होंने 26+ कंट्रीज़ में अपनी स्पीच दी है और ऐसे वो बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर और कीनोट स्पीकर बने। लेकिन यहाँ पर आता है उनका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी जर्नी वो अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करने वाले थे और वो टर्निंग पॉइंट था कोविड-19। कोविड में वो घर आ गए वापस, सब लोग लॉकडाउन में थे। तो फिर बाद में उनको ऐसे अंदर से ही, मतलब
है कि यार जो भी मैंने सीखा है क्यों ना उस चीज़ को मैं, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, क्यों ना उस चीज़ को दुनिया के साथ में शेयर किया जाए। तो फिर ही स्टार्टेड विद इंस्टाग्राम रील। उन्होंने इंस्टाग्राम पे थ्री थिंग्स करके उन्होंने ऐसा कुछ स्टार्ट किया था अपना। आफ्टर अचीविंग द माइलस्टोन ऑफ 2 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन में फोड़ना है। वैसे ही मेरे पब्लिक स्पीकिंग, मतलब स्पीकिंग का भी हो रहा है और कंटेंट क्रिएशन का भी हो रहा है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया मुंबई जाने का। तो फिर मुंबई में उनके कोई रिलेटिव्स नहीं है, उनका कुछ नहीं है मुंबई में, वो अकेले जाने वाले थे, अपने पूरी ख़ानदान में वो अकेले जाने वाले थे मुंबई। तो फिर उनके फैमिली ने उनको रेजिस्ट किया कि यार मत जाओ मुंबई, ये मतलब जो भी करना है वो यहीं पर करो, इंदौर में। तो फिर उन्होंने झगड़ा किया, जो कि हमारे साथ, हम लोग पेरेंट्स के साथ करते हैं। उन्होंने झगड़ा किया, झगड़ा मतलब ऐसा नहीं, मारपीट नहीं, मतलब उन्होंने अपने ड्रीम को लेकर उनको बहुत समझाया कि यार मुझे मुंबई में बड़ा स्टूडियो बनाना है, ऐसा वैसा उनका कुछ ड्रीम था। तो फिर फाइनली उनके पेरेंट्स मान गए कि ठीक है अब जाओ तो मुंबई, और जो करना है वो करो। और फिर वो मुंबई आ गए। तो उन्होंने मुंबई में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और वो उस यूट्यूब चैनल पे उन्होंने स्टार्ट किया फिगरिंग आउट विद राजशमानी नाम से उन्होंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया। और सिर्फ 1.5 साल में उस पॉडकास्ट के ऊपर उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव किए, सिर्फ 1.5 साल में। एंड आफ्टर अचीविंग दिस ह्यूज फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब, तो फिर राजशमानी जी के माइंड में एक आइडिया है कि जो भी मेरे जैसे क्रिएटर्स हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी अपना एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उनके फॉलोअर्स के लिए, तो क्यों ना उनको हेल्प करे। क्योंकि मुझे तो आता है, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से भी आता हूँ, और मैंने कंटेंट क्रिएशन भी किया है। मैंने अपने फादर का भी बिजनेस बिल्ड किया और मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन में भी फोड़ा है। तो फिर वहाँ से उनको ये इंसाइट आई, वहाँ से उनको ये आइडिया आई। तो फिर उन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया हाउस ऑफ एक्स करके। और ये स्टार्टअप, ये राजशमानी की स्टार्टअप, जो भी क्रिएटर्स है, जो भी खुद का एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं अपने लॉयल फॉलोअर्स के लिए, और उनको कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, मतलब कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं, डिलीवरी कैसे करते हैं, एवरीथिंग, एक एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक, बैंक में पैसे आने तक, सारा का सारा राजशमानी जी की स्टार्टअप देखती है, जिसका नाम है हाउस ऑफ एक्स। तो ये थी हमारे राजशमानी जी की स्टोरी। ये थी उस राजशमानी की जो फ्रॉम शाय to become shameless की story. Thank you so much for watching this video till the end from the bottom of my heart. Thank you so much.